नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे पंजाब की। दरअसल हो क्या रहा है पंजाब में कि पंजाब का जो कांग्रेस का संकट है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। रोज कुछ न कुछ नया होता जा रहा है। रोज एक फार्मूले की बात होती है और कहा जाता है कि ये मामला सुलझ गया है, लेकिन फिर एक नया मामला खड़ा हो जाता है। अब जो नया मामला है वो आज का ये है कि आज नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया गया और उनकी मुलाकात हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से। क्या हुई उस मुलाकात में? उसके बाद सिद्धू बिना बात किए हुए चले गए। जो प्रभारी साहब हैं हरीश रावत साहब, उन्होंने मीडिया से बोला कि अगले 2-3 दिनों में सब कुछ सुलझ जाएगा, सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाते जाते उन्होंने बात कही। वो बात, उत्तराखंड से वो आते हैं, तो वो बात उन्होंने ये कही कि विष्णु जब अमृत बांट रहे थे, अमृत मंथन के बाद जब अमृत वो बांट रहे थे, तब भी सारे लोग खुश नहीं थे। हालांकि एक छोटी सी बात है, मैथोलॉजी से कही हुई है, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी फैसला लिया गया है उससे जिन जिन पक्षों के लिए लिया गया है वो सारे खुश नहीं हैं। तो आखिर सोनिया गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू के बैठक में हुआ क्या? सिद्धू को बुलाया गया। सिद्धू सुबह सुबह चंडीगढ़ से निकले, यहाँ पहुंचे, 10 जनपद गए। उनको कहा गया है कि वो थोड़ी शांति रखे। मतलब सिद्धू को जो लोग जानते हैं या आप भी जानते हैं, जिस ढंग के वो शख्सियत हैं, उनको अपने फीलिंग्स को काबू में रखना नहीं आता है। कल जब ये कहा गया कि सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो उसके बाद वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने तुरंत अपने विधायकों, जो उनके समर्थक विधायकों थे, उनके साथ मीटिंग कर ली। अमृतसर में पोस्टर लगने शुरू हो गए, मैसेज आने, उन मीडिया को बयान देना शुरू हो गया उनके खेमे की तरफ से कि ये हम जीत गए हैं, और अजीब अजीब तरह की बातें हुई। तो आला कमान को ये नागवार गुजरा। आला कमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको साफ किया कि आप इस ढंग की हरकत ना करें और आप थोड़ी शांति बनाए रखें। एक फैसला लिया गया है, उस फैसला को इम्प्लीमेंट करने में वक्त लगेगा, और जब तक ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। वो जो सिद्धू का जो अंदाज है ना, गुरु ठोको ताली, तो फिलहाल उस ठोको ताली पर रोक लगा दी है कांग्रेस आला कमान ने, और कहा गया है कि आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें। फॉर्मूला क्या हुआ है? फॉर्मूला ये निर्धारित हुआ है कि अमरिंदर सिंह जो है वो कैप्टन बने रहेंगे, यानी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, और पंजाब में जो चुनाव अगले साल होने वाले हैं उसका चेहरा वही होंगे। साथ ही डील ये दी गई कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, लेकिन उनके साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष यानी वर्किंग प्रेसिडेंट भी होंगे। एक संतोख चौधरी होंगी और एक विजेंद्र सिंगला होंगे। ये दोनों हिंदू कम्युनिटी से हैं। संतोख चौधरी जो है वो दलित समुदाय से आती हैं, और विजेंद्र सिंगला जो है हिंदू समुदाय से आते हैं। इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि करीब 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 40% है, और करीब पूरे पंजाब में देखें तो 40% हिंदू कम्युनिटी है, और उसमें एक बड़ी मात्रा जो है अनुसूचित जाति का भी है। इसलिए इन दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू के अंदर नीचे संतोख चौधरी और विजेंद्र सिंगला को कार्यकारी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि एक और स्वर जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार उठता रहा है, प्रताप सिंह बाजवा का। प्रताप सिंह बाजवा को भी जगह दी गई और उनको घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाने की बात कही गई। जाहिर है कैप्टन को ये सब नागवार गुजरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि ये कहा गया कि अमरिंदर ही कैप्टन होंगे, यानी कैप्टन जो है वो कैप्टन बने रहेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब क्रिकेट खेलते थे नवजोत सिंह सिद्धू, तब भी उनकी भारतीय कप्तान से नहीं बनती थी, और एक बार एक दौरा छोड़ के चले आ गए थे। ये किस्सा भी आपको याद होगा। तो वहाँ भी सिद्धू जो है अपने इसी मानसिकता के और इसी तरह के व्यवहार के वजह से उनका क्रिकेट करियर जो कि काफ़ी लंबा हो सकता था, नहीं हो पाया। सिद्धू के साथ दिक्कत ये है कि पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं। पहले कोई काम कर देते हैं, उसके बाद उनको लगता है हाँ ये काम नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसा ही उन्होंने कल किया जब उनको कहा गया कि उनको कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक तरह से
सेलिब्रेशन होना और विधायकों की बैठक करना, और उसका एक काउंटर प्रोडक्ट ये हुआ कि कैप्टन साहब ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक करनी शुरू हो गई। फिर ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या कैप्टन कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है क्या कैप्टन एक अपनी नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक भी काफ़ी इंतजार कर रहे हैं कि कैप्टन का अगला कदम क्या होगा। उसके बाद आपको बताऊं कि ऑफिशियली एक हम लोगों को एक स्टेटमेंट आया पंजाब के तरफ से, जिसमें कहा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं और मीडिया में जो ये बात आ रही है वो सब गलत है, कैप्टन मुख्यमंत्री रहेंगे और इलेक्शन को लीड करेंगे। तो कैप्टन की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि वो हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि उन्होंने 10 जनपद को बता दिया कि वो नाराज हैं। और उसके बाद हमें ये जानकारी मिली कि यहाँ से कोई जाएगा कैप्टन साहब से बात करेगा, लेकिन ये खबर आई कि नहीं, सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया है और सिद्धू को बुला करके ये सारी बातें कही गई है कि गुरु ताली मत ठोकिए, अभी ताली ठोकने का अभी वक्त नहीं है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत यह है कि चुनाव होने वाले हैं और कई लोग ये मानते हैं कि ये कांग्रेस का जीता हुआ चुनाव है, लेकिन जिस ढंग से ये झगड़ा लगातार चलता आ रहा है, उसके बाद खुद कांग्रेस के जो है सांसद मनीष तिवारी, उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि कांग्रेस को कोई और नहीं हराता है, कांग्रेस को खुद कांग्रेस ही हराती है। और लगता है ये बात पंजाब में सिद्ध ना हो जाए कहीं, हालांकि अभी काफ़ी आगे है, बताया जा रहा है पंजाब में कांग्रेस, लेकिन आपस का ये झगड़ा जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जो मतदाता है वो देख रहे हैं कि किस ढंग की चीज़ें उठापटक हो रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कैप्टन जो है वो काफ़ी बड़ी शख्सियत है। अभी भी पंजाब में कहा जा रहा है कि जो शांति रही और लगातार शांति उन्होंने बनाए रखी, उसके पीछे जो है कैप्टन साहब का काफ़ी हाथ है। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पारी खेल चुके हैं और अब उम्र जो है उनकी होने लगी है और कांग्रेस को एक नई पीढ़ी वहाँ पर पंजाब में खड़ा करना चाहिए। लेकिन फिर यही सवाल उठता है कि क्या बागडोर जो है सिद्धू के हाथ में ही देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई कांग्रेसी जो है पंजाब की ये मानते हैं कि सिद्धू तो दूसरी पार्टी से आया। आपको मालूम होगा कि बीजेपी में थे पहले भी, उसके बाद राज्यसभा भी बीजेपी ने दी, उसके बाद बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। तो वैसे कांग्रेसी जिन्होंने अपना पूरा जीवन पंजाब की राजनीति में लगाया, उनका कहना है कि कांग्रेस आला कमान को सिद्धू से आगे भी सोचना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस आला कमान में भी यहाँ पे दो तरह की बातें कही जा रही है। सिद्धू आते हैं, पिछली बार आए जब यहाँ पे मीटिंग करने के लिए, तो प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने एक पिक्चर ट्वीट कर दी और कहा गया कि प्रियंका जो है सिद्धू को पसंद करती है और पंजाब की राजनीति में आगे बढ़ाना चाहती है। कैप्टन साहब आते हैं, वो सोनिया गांधी से मिलते हैं, तो दोनों की प्रायोरिटी जो है, दोनों की प्रायोरिटी साफ साफ है। यानी गांधी परिवार के अंदर भी आप कह सकते हैं, या ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धू को पसंद करने वाले कुछ लोग हैं और कैप्टन को पसंद करने वाले कुछ लोग हैं। अब दिक्कत यह है कि अब 10 जनपद चुने किसको, क्योंकि एक जो है बहुत पुराना आदमी है कांग्रेस के साथ, वो उसको आप छोड़ नहीं सकते। सिद्धू के बारे में कहा जाता है कि बांस पुलर है, लोग इसको सुनना पसंद करते हैं, इसमें एक बोलने का एक करिश्मा है जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, तो इसको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। बीच में बच गया वो 40% वोट जो हिंदू और दलित हिंदू वोट है, उसको कैटर करना जरूरी है, क्योंकि आप यदि उसको खुश नहीं रखेंगे तो जो 4 शहर हैं, लुधियाना और बाकी जो है होशियारपुर जैसे शहर, इसमें आपको दिक्कतें आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस आला कमान की मुश्किलें जो है लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि रोज़ एक फार्मूला आता है और रोज़ वो फार्मूला के बाद में अंत में हम यही कहते हैं कि फार्मूला तो ये है, लेकिन इसको लागू कैसे किया जाए और कौन लागू करेगा और क्या दोनों पक्ष इसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि कोई भी फार्मूला तभी सफल हो सकता है जब जिनके बीच में वो फार्मूले का समझौता किया गया है वो दोनों इसके लिए तैयार हो। लेकिन पंजाब में फार्मूला होता है, कहा जाता है सुलह हो गई, फिर लेकिन झगड़ा फिर जारी रहता है। लेकिन इस बार कांग्रेस आला कमान ने साफ कर दिया है कि अगले 2-3 दिनों के लिए या अगले कुछ दिनों के लिए सिद्धू चुपचाप बैठें, ज़्यादा उछल कूद ना करें, शांति रखें, और तब तक कांग्रेस आला कमान जो है वो फार्मूले के लिए कैप्टन को राजी करेगा।
या राजी नहीं कर पाया तो क्या एक नया फार्मूला होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने आलाकमान ने सिद्धू को शांति बनाए रखने के लिए कहा है। अब देखना है कि ये शांति कितने दिनों तक पंजाब में रहती है, और ये जो पंजाब में कलह है दो लोगों के बीच में, कैप्टन और सिद्धू के बीच में, इससे पंजाब कांग्रेस को कितनी हानि होती है। क्योंकि एक लोग कहते हैं कि इनके झगड़े की वजह से कहीं एक जीता हुआ राज्य कांग्रेस ना छोड़ दे। तो आगे देखना होगा। पंजाब की राजनीति काफ़ी दिलचस्प है। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आपको बताता रहूँगा। आज का अपडेट यही है कि कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को दिल्ली बुलाकर कह दिया है कि गुरु अभी मत ठोको ताली, अभी वक्त नहीं है। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। कल कोई और सब्जेक्ट होगा, किसी और बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।